हेलो क्लास 10, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10 आज मैं दूसरा टॉपिक आपका लेकर आई हूँ पद परिचय से, जो सर्वनाम है। तो संज्ञा वाला पार्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये दूसरा पार्ट है जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम से जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम सर्वनाम को समझते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो सबको पता होगा। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, उन्हीं भेदों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक, ये 3 इसके भेद होते हैं। तो जो उत्तम पुरुष है इसमें मैं, ठीक, यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ, दूसरा मध्यम पुरुष यानी तुम, और तीसरा अन्य पुरुष मतलब वह या वे। ठीक, ये सब आते हैं। यानी अगर मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष से क्वेश्चन आए तो मैं, हम, ये सारे रहेंगे। तो मतलब खुद को मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो लोग मध्यम पुरुष हैं, और मैं और आपके बाद जो तीसरा है कोई और, तो वो अन्य पुरुष में आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो हो गया पुरुषवाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी चीज़ को एकदम निश्चितता के साथ बताया गया होगा। जैसे मेरा नाम पूनम है, यानी मेरा नाम निश्चय है कि मैं पूनम हूँ, तो इस तरह से। या ये मेरा घर है, ठीक, तो ये मेरा घर है, यानी ये निश्चय है कि ये मेरा घर है। तो ऐसे शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम में लेते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता है। तो इस तरह से जैसे दरवाजे पे कोई है तो कौन है नहीं पता है। अगर ऐसा रहेगा दरवाजे पे जिसका मान लीजिए पापा हैं, तो ये कन्फर्म है कि पापा हैं, तो वो निश्चयवाचक हुआ। लेकिन दरवाजे पे कोई है तो वो अनिश्चयवाचक, मतलब समझ में नहीं, पता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक में आता है। दिन आते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये है कि प्रश्न पूछा जाएगा, और उस वाक्य के आगे मतलब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा, और उसमें क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होता है जिसमें किसी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से जोड़ा गया हो, किसी एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से जोड़ा गया हो। तो यहाँ पे सर्वनाम, जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी जैसा वैसा, इस टाइप के जब शब्द आते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में होंगे। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के बारे में, निज मतलब होता है खुद, अपना, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, स्वयं के बारे में होगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं ये वीडियो स्वयं बनाती हूँ, ना कि किसी से बनवाती हूँ, तो मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अब इनको आप लोगों ने ये सर्वनाम के भेदों को समझ लिया। अब कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो रुकिए मैं पहले लिख दूँ, फिर इसके बाद चलिए समझते हैं। अब हम उदाहरण के आधार पे कि अगर सर्वनाम वाले पद परिचय हमको पता करना होगा तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और कैसे हमको उसको पता करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख लिए हैं जिनमें मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है कि आपको किसका पद परिचय बताना है। देखिए, यह घड़ी मेरी है, तो यहाँ पे इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, यह घड़ी मेरी है, यह यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो यह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आया है। अगर संज्ञा होता तो किसी का नाम आता या किसी जगह का नाम आता, ऐसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह घड़ी मेरी है, तो इसमें आप क्या बताना है, सर्वनाम का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है और कारक बताना है। ठीक, इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यह का पहले आपका जब यह आया तो दिमाग तुरंत हो जाना चाहिए कि सर्वनाम पूछा गया, यानी ये संज्ञा के स्थान पे है। तो यह का अब हम लोग पद परिचय निकालते हैं। देखिए, यह है, तो ये पहले तो सर्वनाम है, और सर्वनाम ने किसके आधार, यह घड़ी मेरी है, एकदम निश्चित रूप से यह घड़ी मेरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
सर्वनाम। ठीक, अब आते हैं, ये भेद हो गया, भेद हमने कर लिया। अब ये लिंग क्या है, तो जो सर्वनाम होता है ना वो वाक्य पे डिपेंड करता है कि कौन सा लिंग है। तो यह घड़ी मेरी है, तो घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, अब वचन बताना है, ये लिंग हो गया। अब वचन बताइए, यह घड़ी मेरी है, एक ही घड़ी की बात हो रही है तो एक वचन। ठीक, और कारक, यह घड़ी मेरी है, यानी किसकी है, यह मेरी है, यानी यहाँ पे कर्ता कारक। ठीक, इस तरह से आपको उसमें ऑप्शन दिए होंगे जिससे आपको पता करना होगा। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको सर्वनाम के सभी भेदों को अच्छे से समझना है। तो अब देखो, ये इसका पद परिचय हो गया, इसका यह घड़ी मेरी है। अब आते हैं हम लोग, हम देहरादून घूमने गए। अब हम का हमको पद परिचय निकालना है। तो मैंने जब पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताया था तो मैंने कहा था कि मैं, हम, तो ये सब किसमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो हम, अब इसमें हम लिखेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये इसका भेद हो गया। ठीक है, हम देहरादून घूमने गए, हम देहरादून, तो लिंग क्या हो जाएगा इसका, हम देहरादून घूमने गए, हम बहुत सारे लोग हैं तो लिंग में हम में क्या आएगा, इसमें लिंग में पुल्लिंग होगा, हम देहरादून, मतलब इसमें हम सब लोग गए थे, तो यहाँ पुल्लिंग में आ जाएगा, सॉरी पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग। और वचन में क्या आ जाएगा, वचन में बताइए, वचन में हम देहरादून घूमने गए, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ बहुवचन। ठीक, और कौन देहरादून गए, तो हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक, इस तरह से हम पता करते हैं कि कैसे इसका पद परिचय निकालें। अब आते हैं अगला, वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो था उसमें 3 आपको मैंने बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं, हम, ये उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और वे यानी वह या वे वो अन्य पुरुष। तो यहाँ पे देखिए वह आया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक, ये इसका भेद हो गया, ये इसका भेद हो गया। अब वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है, तो लिंग क्या होगा, वह अपनी कक्षा का मॉनिटर है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आ रहा है। ठीक, फिर वचन, एक ही बच्चा है तो एक वचन, और कर्ता कारक। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे इसका पद परिचय हम लोगों को निकालना होगा। अगला है, हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, इसमें हम क्या है, उत्तम पुरुष है। अभी अभी आप लोगों ने हम ऊपर भी पढ़ा है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक, ये भेद हो गया। अब हम कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। फिर हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं से पता चल रहा है बहुत सारे लोगों को, तो बहुवचन हो गया वचन के स्थान पे। ठीक, और कौन कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो हम, तो यहाँ भी वही होगा, कर्ता कारक। ठीक, समझ में आ रही है चीजें, इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। फिर आते हैं हम लोग अगला, तुम किसे देख रहे हो, तो किसे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। जब मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, तो किसे देख रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद किसे देख रहे हो, तुम किसे देख रहे हो, तुम मतलब
यहाँ पे लिंग क्या होगा, तुम किसे देख रहे हो, यानी पुल्लिंग होगा। फिर वचन क्या होगा, तुम, केवल तुम हो तो एक वचन हो गया, ठीक। और फिर कौन देख रहा है, तो तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम किसे देख रहे हो, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, मतलब क्या देख रहे, किसे देख रहे हो, यानी क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कैसे हम लोगों को उसका निकालना होगा सर्वनाम का भेद। अगला, मैं अपनी पुस्तकें पढ़ना चाहता हूँ। अब मैंने कहा है मैं किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में और उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिख रहा है, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसके बाद है कि इसका लिंग क्या है, मैं अपनी पुस्तकें पढ़ना चाहता हूँ है, तो लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। वचन मैं, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन। और कौन अपनी पुस्तकें पढ़ना चाहता है, तो मैं, मतलब मैं के द्वारा पुस्तकें, तो यहाँ कर्ता कारक, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वनाम। ये सर्वनाम के आधार पे आपका हो गया पद परिचय। तो सर्वनाम वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका सहारा लेके इनको अच्छे से पढ़ के और सर्वनाम का पद परिचय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था सर्वनाम वाला। अब नेक्स्ट आपका जो आएगा वो पद परिचय होगा विशेषण या क्रिया से, तो उसको हम देखेंगे। फिर क्रिया विशेषण को देखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अविकारी पे, ताकि उनको भी हम समझ लेते हैं। अगर ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्रिया विशेषण वाला जो पार्ट होगा, जो समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, अव्यय है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ, ताकि मैं एक ही साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब बता दूँ तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से पढ़ते चलिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इसके आगे की चीज़ें क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।